कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं few important point about फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो जो हम लोगों ने अब तक बातें जान ली हैं उनको एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बातें जान ली हैं जरा उसको देखते हैं। सबसे पहली बात है, एक सेकेंड, सबसे पहली बात है यूनिट ऑफ के। तो के की यूनिट टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स में होती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये रिएक्शन नॉट कंप्लीटेड 100%। ये दूसरी बात आपने जानी। ठीक है ना, थ्योरेटिकली ये कभी भी, थ्योरेटिकली तो हम बोल देते हैं बट ये एक्सपेरिमेंटली कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, ये दूसरी बात है। ठीक है, तीसरी बात कि इन रिएक्शंस का हाफ लाइफ जिसको हमने कहा था 0.693/k, या आप इसको कह सकते हो ln2/k, ये होता है। मींस हाफ लाइफ जो है वो आपका क्या होता था, नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, देखो ये इसलिए बता दे रहे हैं सारे पॉइंट एक जगह, क्योंकि जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे ना तो इससे हम कंपेयर करेंगे उसको। ठीक है, तीसरा ये हो गया। अच्छा, चौथी बात ये है कि यदि आपका यहाँ पर हम के वैल्यू के बारे में बात करें, तो यदि आपको किसी रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन चल रही है, उसका किसी टाइम t1 पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, t1 पर यदि आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है, और आपको उस रिएक्शन का t2 पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो आप इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, k इक्वल टू 1/, यहां क्या लिखेंगे, टाइम जो कंज्यूम हुआ है। पहले मैं यहां आपको बता दूं, ln, इधर क्या आ जाएगा, इनिशियल जहां से आपने देखना चालू किया, यानी कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम दिस, इसके बाद, यानी यहां कॉन्सेंट्रेशन 2, यहां हम टाइम क्या लिख दें, t2 माइनस t1। ठीक है ना, ये वही रिलेशन है, इसको हमने थोड़ा सा और इंप्रूव करके लिख दिया। ये वही रिलेशन तो है, k इक्वल टू 1/t, k इक्वल टू 1/t ln a0/at, यही वाला जो रिलेशन है। यहां हमने इनिशियल से देखना चालू किया था, मान लो इनिशियल में हमारी घड़ी खराब हो गई, हमने t1 से देखना चालू किया, तो आप वहां का कॉन्सेंट्रेशन, वहां से जितने टाइम बाद दूसरा कॉन्सेंट्रेशन मिला उसको रख दो। ठीक है, तो ये हम लोग ने इससे रिलेटेड तीसरी बात जानी, चौथी बात जानी थी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसी पॉइंट से पांचवी बात को भी लिखते हैं, फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो यहां से किसी भी जनरल टाइम t पर जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो क्या आएगा, जरा देखो, इसको इधर ले जाओ तो kT आ गया। ठीक है, यानी e की पावर kT, और जब at के बारे में बात करोगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी at इक्वल टू a0 इंटू e की पावर माइनस kT। इसके बारे में हमने पिछले टर्न पर भी बात करी थी। ठीक है, तो ये एक अगला एक्सप्रेशन यहां पर आया था। ठीक, इससे रिलेटेड अब छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सिक्स पॉइंट ये है कि हम यहां पर कुछ ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे इनके बीच के। पहला ग्राफ है हमारा रेट, इधर मैंने लिख दिया रेट, और इधर टाइम। ठीक है, तो
यदि रेट वर्सेस टाइम के बारे में कोई भी जब ग्राफ ड्रॉ करो तो आप उसका एक्सप्रेशन जरूर सोचो, फिर वो लॉजिकली अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो रेट, जैसे मान लो रिएक्शन ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, फर्स्ट ऑर्डर है तो के टाइम्स ए। ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जिस भी वक्त का लिया जा रहा है। मान लो टाइम के साथ वेरिएशन देखना है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी के टाइम्स ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां टाइम के साथ वेरिएशन देखना है तो हम इसको ए टी कर दें, और ए टी की वैल्यू देखो यहां लिखी है ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। मतलब यदि हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करें माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, जिसको हम रेट कह रहे हैं, और टाइम के बीच का, तो जब टाइम जीरो हुआ, तो टाइम जीरो हुआ तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। यानी ये ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से होगी, ये ग्राफ की स्टार्टिंग ऐसे होगी इस पॉइंट से, और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है, और यहां पर जो ये इंटरसेक्शन आएगा, ये इंटरसेक्शन आपका कितने के बराबर आएगा, ये इंटरसेक्शन में यहां लिख दे रहा हूं, ये इंटरसेक्शन आएगा के ए नॉट के बराबर। चेक करो, टी इक्वल टू 0 रखो, तो ये जो इंटरसेक्शन आएगा के ए नॉट के बराबर आएगा, यदि आपने ग्राफ ड्रॉ किया रेट वर्सेस टाइम का। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा ग्राफ यहां बात करते हैं। दूसरा ग्राफ है हमारा, मान लो हमने ग्राफ ड्रॉ किया होता अब की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का मतलब क्या है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन किस हिसाब से वेरी कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो ऊपर हमने लिखा, ए टी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, ये भी ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। ऐसा ही आएगा। ठीक है, बट यहां पर जो इंटरसेक्शन होगा, वो इंटरसेक्शन अब किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा ए नॉट के बराबर। ठीक है, ये हो गया दूसरा ग्राफ। अच्छा, अब हम तीसरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं। थर्ड ग्राफ हमारा है यहां पर, अब की हम ले रहे हैं log a या ln a, और इधर हम वापस ले रहे हैं टाइम। ठीक है, कोई भी ग्राफ प्लॉट करो सबसे पहले एक्सप्रेशन देख लो, तो एक्सप्रेशन क्या बनाई थी ऊपर अभी थोड़ी देर पहले, k इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी, ये बनाई थी। यानी के टी इक्वल टू आ गया क्या, ln a नॉट माइनस ऑफ ln ए टी। ठीक है, ln ए टी जिसके टर्म में ग्राफ ड्रॉ करना है बराबर हो जाएगा ln a नॉट माइनस ऑफ के टी। ठीक, रिलेशन मिल गया हमको। अब इस रिलेशन से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब टाइम जीरो हुआ तो ये ग्राफ चालू होगा कैसे, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और ये चालू कहां से होगा, कुछ इस जगह से, ऐसा। ठीक, ये इंटरसेक्शन यहां पर कितना आएगा, ये इंटरसेक्शन आएगा ln a नॉट के बराबर। स्लोप होगी किसके बराबर, के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब जरा यहां एक बात समझना यहां एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहली बात तो ln और log में यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्लोप जो है वो चेंज हो जाएगी यदि log का टर्म आएगा वो 2.303 से। अच्छा, एनसीईआरटी में जब ये जो ग्राफ बनाया गया है ना, ग्राफ यहां तक छोड़ दिया गया है।
ठीक है, क्या आपको लगता है ये ग्राफ को हम और आगे बढ़ा दें, यहां तक बढ़ा दें, इस जगह तक, या नीचे भी ले जाएं? तो लोगों को लगता है कि चूंकि ये रिएक्शन थ्योरेटिकली कंप्लीट नहीं होती है इसलिए ग्राफ यहां नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं है। इस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हो रहा है, इस टाइम पर ln a जीरो हो रहा है, इस टाइम पर ln a जीरो हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर। तो कॉन्सेंट्रेशन तो 1 के बराबर हो सकता है, इसका मतलब एनसीईआरटी में यहां तक भले है, लेकिन अगर यहां तक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ग्राफ कट करेगा, कोई टेंशन नहीं। क्या ये ग्राफ यहां से ही चालू होगा? ये ग्राफ क्या यहां से चालू नहीं हो सकता? मान लो मैंने कहा कि ये ग्राफ यहां से चालू हो, या मैं कह रहा हूं ग्राफ यहां की बजाय और नीचे आ जाता हूं, इधर नीचे से चालू, या मैं कह रहा हूं ग्राफ यहां से चालू। बिल्कुल, तो ग्राफ यहां से भी चालू हो सकता है, यहां से भी, नीचे से भी, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 से कम भी हो सकती है, ए नॉट की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है ना, इनिशियली हमने कम लिया हो, कम लिया होगा तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप 1 ले लो तो कहां से चालू होगी, यहां से चालू होगी। ठीक है, ये कब की बात है, ए नॉट की वैल्यू जब 1 है। ये कब की बात है, जब ए नॉट की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ग्राफ यहां से ही चालू हो, इधर से भी चालू हो सकता है, इधर से भी चालू हो सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं ग्राफ यहां तक ही आए, एनसीईआरटी में भले बना हो लेकिन वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हुआ है बल्कि ln a की वैल्यू जीरो हुई है। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला ग्राफ है हमारा डी, ये ग्राफ है हमारा x बाई टी के बीच में। ये ग्राफ है हमारा x बाई टी के बीच में। x क्या है, वो अमाउंट, जैसे मान लो ये रिएक्शन चल रही है, ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसका इनिशियल अमाउंट एट टी इक्वल टू जीरो पर ये है, इधर जीरो, टी इक्वल टू टी पर क्या हुआ, ए नॉट माइनस एक्स, ये बना कितना, एक्स। ठीक है, तो इस एक्स और टाइम के बीच का ग्राफ है, समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर अब एक्स और टाइम के बीच का ग्राफ यदि हमें सोचना है तो एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। चलो रिलेशन सोचते हैं कि कैसा आ रहा होगा, तो रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, k इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स, वैसे ही बना लो, के टी इक्वल टू क्या हो गया, ln ऑफ a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स, ई की पावर, यहां पर हमने कर दिया के टी बराबर हो गया ln, सॉरी, a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स, यानी a नॉट माइनस एक्स इक्वल टू a नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया a नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ के टी, ये आ गया। ठीक है, जब t इक्वल टू जीरो हुआ तो ये टर्म 1 हो गया, यानी x बराबर कहां से ग्राफ चालू होगा, जीरो से, एट टी इक्वल टू जीरो पर x बराबर भी जीरो है, और होना भी चाहिए, शुरुआत में तो x कुछ भी नहीं है। अच्छा, धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इस टाइप से ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, x जो है, जो डिकम्पोज हो रहा है, वो इस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, और जब इनफाइनाइट टाइम पहुंचेगा तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, जब ये इनफाइनाइट टाइम होगा तब ये वैल्यू बराबर हो जाएगी सारे का सारा ए नॉट, जो खत्म हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा, जो डिकम्पोज कर रहा था वो बराबर हो जाएगा किसके, ए नॉट के बराबर। ठीक है, ये अगला ग्राफ। उसके बाद अगले पार्ट पर आते हैं, ई। ठीक है, ये ग्राफ है हमारा टी हाफ
और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। कॉन्सेंट्रेशन की कुछ भी वैल्यू ले लो, टी हाफ कैसा रहेगा, एक फिक्स रहेगा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हम सबको पता है टी हाफ इक्वल टू ln2 बाई के, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा, और ये जो इंटरसेक्शन होगा ये बराबर होगा ln2 बाई के। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब चीजों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ये हमारे हो गए, छठा पॉइंट हो गया, ग्राफ देख लिया हमने। अब हम पहुंचते हैं अपने सातवें पॉइंट पर। सातवां पॉइंट है हमारा ये। सातवें पॉइंट को मैं एक्सप्लेन ऐसे करता हूं कि मान लो हमारी एक रिएक्शन है जिसमें ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एक रिएक्शन है जिसके अंदर ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स्ड हमने दे दिया, इसकी कुछ के की वैल्यू है। अब टेम्परेचर फिक्स है तो के की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। ठीक है, यहां हम दो चीजों को करवा रहे हैं। एक बार हमने ए का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो मान लेते हैं हमने ए नॉट ले लिया है। ठीक है, टी टाइम बाद, टी टाइम बाद इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन हो गया 80। ठीक है, दूसरे वाले में मान लीजिए इनिशियल हमने लिया ए नॉट प्राइम, सेम टाइम तक हमने देखा, जितना समय ये है उतने समय तक ही हमने इसको ऑब्जर्व किया, और इसका कॉन्सेंट्रेशन आया 80 प्राइम। ठीक है, देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, यहां पर यदि हम देखो के की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, एक ही रिएक्शन हो रही है, तो यहां पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/t, टाइम इधर भी सेम है, ln ए नॉट बाई 80। ठीक है, इसका भी के यही निकल के आएगा, 1/t ln ए नॉट प्राइम बाई 80। ठीक है, ये सब टर्म कट गए, इसको पलट लो, यानी 80 अपॉन ए नॉट इक्वल टू 80 प्राइम अपॉन ए नॉट प्राइम, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये जो टर्म निकल कर आया, ये जो टर्म निकल कर आया वो क्या चीज आ रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब ये है परसेंटेज रिमेनिंग इन इन कंटेनर 1। परसेंटेज रिमेनिंग इन फर्स्ट कंटेनर। यहां पर ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है परसेंटेज रिमेनिंग इन सेकेंड कंटेनर। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर पहले वाले कंटेनर में जो बच रहा है वो भी वही है जो यहां, इसका मतलब ये जो रिएक्शन जो फर्स्ट कंटेनर में हो रही है और जो सेकंड कंटेनर में हो रही है, यहां पर दोनों का इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगा। इन दोनों का इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में खास बात क्या होती है कि यदि कोई रिएक्शन चल रही है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा और बताऊं आपको तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मान लो यही रिएक्शन जो ऊपर ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन चल रही है, हमने टाइम 0 पर देखा, इसको टी पर देखा, 2t पर देखा और 3t पर देखा। ठीक है,
सब में जो हमने टाइम इंटरवल लिया है जरा चेक करो, यहां से यहां तक का गैप भी कितना है t, यहां से यहां तक का गैप भी कितना है t, यहां से यहां तक का गैप भी कितना है t। सेम टाइम लिया जा रहा है, एक ही रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, मतलब इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगा। जितना परसेंटेज यहां रिएक्ट होगा उतना ही परसेंटेज यहां रिएक्ट होगा, उतना, यही खास बात है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उतना ही परसेंटेज यहां रिएक्ट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इधर वाली जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो उसी टाइम में टी टाइम लेने पर इसने ज्यादा तेजी से रिएक्ट करा, सेम परसेंटेज रिएक्ट। यहां आपका टाइम जो है टी ही लिया गया, ठीक है ना। होना क्या चाहिए था कि यहां पर चीजों में रेट जो होना चाहिए था वो डिक्रीज कर गया, पहले की तुलना में रेट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। लेकिन अब जो है पहले का परसेंटेज में मान लो 10% लिया तो ज्यादा नंबर ऑफ बॉलें रिएक्ट करनी होंगी, यहां नंबर ऑफ बॉलें घट गई होंगी। ये बात आपको समझ में कम आई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे आपने टी हाफ के बारे में बात करी थी, ठीक है, तो इनिशियल 0 से चालू हुआ, पहला समय मान लो टी हाफ, उसके बाद अगला टी हाफ मान लो, एक और टी हाफ, ये जो समय है मान लो 2 टी हाफ का यहां तक है, ठीक है। यहां शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में आधा खत्म होना, मतलब यहां पर जो बॉलें थी वो थी कितनी, 1000, याद करो 1000 बॉलें थी, यहां 500 आनी है, 500 से यहां पर 250 आनी है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका 50% रिएक्ट हुआ वही यहां पर रिएक्ट हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर रेट ज्यादा था, तो आपको जो बॉलें खत्म करनी थी वो भी कितनी थी, 500। यहां पर रेट कम था क्योंकि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, लेकिन यहां पर बॉलें भी तो जो खत्म करनी थी वो कितनी है, 250, ठीक है। तो जहां रेट ज्यादा वहां बॉलें जो कंज्यूम होनी थी वो भी ज्यादा, जहां रेट कम वहां जो बॉलें कंज्यूम होनी थी वो भी कम, ठीक है। अब हम फिर से अपनी इस बात पर आते हैं कि अगर हमने एक रिएक्शन ली और इक्वल टाइम पर हम उसको ऑब्जर्व करें, तो यहां जो परसेंटेज रिएक्ट करेगा, जैसे यहां कितना परसेंट हुआ था, 50%, यहां पर भी कितना हुआ, 50%, वैसे ही यहां पर मान लो हमने कॉन्सेंट्रेशन, अब 50% की बजाय हम इसको जनरलाइज करते हैं, मान लो यहां हमने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, ठीक है, इनिशियली ये 100 बॉलें थी, ठीक, आफ्टर टी टाइम बाद ये 90 बॉलें हो गई, यानी इसका कितना परसेंट रिएक्ट कर गया, यहां से यहां तक 10%, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करने के लिए इस वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अगले टी टाइम में ये फिर से 10% रिएक्ट करेगा, लेकिन किसका 10%, इसका 10%। तो इसका 10% अब मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, ऐसे लिख दिया तो आप यहां पर बहुत आराम से इसका 10% लिख सकते हैं। क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.9 का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अगली बार में फिर से इसका 10% रिएक्ट होगा, यानी 0.9 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, ठीक है। आप जरा गौर से देखिए यहां जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो ये कि हर इक्वल टाइम में एक रिएक्शन के अंदर सेम परसेंटेज रिएक्ट करता है, यानी जो चीजें बच रही हैं वो आपका फॉर्म करती हैं एक जीपी। जीपी बन रही है, जीपी फॉर्म करती है, और ये हमेशा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दौरान। क्यों? क्योंकि जब आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट लिया तो आफ्टर टी टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा टी टाइम बाद, ठीक है। अगला यदि टी टाइम लिया जाए
तो इसी टाइप से अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हुआ, टाइम भी वही, के भी वही, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया इंटू ई की पावर के टी, इंटू ई की पावर के टी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी का स्क्वायर। अगला सेम ले लो, क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी का क्यूब, सॉरी इधर नहीं, का क्यूब एंड सो ऑन। ये भी क्या बन रही, एक जीपी। ठीक है, तो यहां मैं एक नोट लिखकर इस पॉइंट को बता रहा हूं। नोट क्या है, नोट ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant after equal time, after equal interval of time, if arrange then they form a GP of common ratio e की पावर माइनस के टी। ठीक है, आसान है बच्चों, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करता है। ये है यहां की इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पंच लाइन। जल्दी से देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज बड़ा हो जाएगा।